अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। वैसे दशरथ तेरी भी अंत समय पर कोई पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा। मंत्री सुवंत देखो महाराज धीरज धरिए। देखो उधर देखो, वो काली काली घटा, वो काली घटा सुवंत मेरे हृदय को विदीर्ण कर रही है। सुवंत जरा आंखों को खोल कर देखो, तुमको कुछ दिखाई पड़ता है? सुवंत दिखाई पड़ता है? वो देखो, वो ध्यानावती, वो देखो, वो चली गई। नहीं, नहीं। महाराज धीरज धरिए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कौशल्य में तुझे वो दृष्टि से दृष्टांत बताता हूँ। उन अंधे और अंधियों का मैंने पुत्र मार दिया था। आज उनका ही श्राप मेरी भी इस बात का कारण बनेगा। आओ आओ आओ, तुम सब रानी कौशल्य, तुम सब अपनी आंखों से देखो, तुम सब अपनी आंखों से देखो वो दृश्य मेरे जीवन काल में कैसा आया था। मैं तुम सबको दिखाता हूँ। आओ महाराज दशरथ अपने द्रव्य दृष्टि से वही दृश्य। चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ की जय हो। चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ की जय हो। मंत्री सुमंत महाराज तुम भली प्रकार से जानते हो जी महाराज। पूज्य गुरुदेव की हमारे लिए आज्ञा है, हमारे राज्य में जो वृद्ध पशु हैं जी महाराज अपने उदर का पालन नहीं कर पाते, ऐसे ही भटकते हैं। जी महाराज। गुरुदेव का आज्ञा है उन पशुओं का वध किया जाए। क्यों नहीं? तुम बेसहारा हैं, कोई सहारा नहीं है उनका, उनका पालन होता नहीं है। जी महाराज। उनके वध करने से वो कच्छ से दूर हो जाएंगी। क्यों नहीं? ये पूज्य गुरुदेव की आज्ञा है। ऐसा करो, जी महाराज। संध्या का समय है, हम सरयू के किनारे चल रहे हैं। जी महाराज। और गुरुदेव ने कहा था मुझे सप्त वेदी भार भली प्रकार से चलाना आता है। क्यों नहीं? जैसे ही पशु आएगा मैं बाण के द्वारा उसका वध कर डालूंगा, इस कक्ष से उसे दूर कर दूंगा। तो मेरे साथ चलो, गुरुदेव की आज्ञा का पालन अवश्य हमें करना हो। आओ चलो सरयू के तट पर चलते हैं। बोले चक्रचूड़ामणि महाराज की जय। जय जय माता पिता की। और ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की।
पूजा सबसे बड़ी सबसे बड़ी पिता माता की पूजा इससे सिवा धर्म नहीं दूजा इसके इसके सिवा धर्म नहीं दूजा सर पे उतरेगी गठरी बाप की ले लो दुआएं माँ बाप की सबसे बड़ी माता की पूजा सबसे सबसे बड़ी माता की पूजा इसके सिवा धर्म नहीं दूजा इसके सिवा धर्म नहीं दूजा सर से उतरेगी गठरी बाप की ले लो दुआएं माँ बाप की जय जय तेरी माता पिता की बेटा कहो माँ कहो पिताजी तुमने हमें बहुत तीरथ कराए हैं बहुत जगह कांवड़ पर कंधे पर बैठाल कर हमको यहाँ तक ले आए हो पर हमें ये बताओ हम इस समय कहाँ पर आ गए हैं हे पिताजी हम इस समय अयोध्या के सरोवर के पास हैं क्या कहा सरयू के किनारे हैं हाँ पिताजी बेटा हमको प्यास लग रही है ये कमंडल लेके सरयू में से जल भर के हमारी प्यास बुझा दे क्यों हम बहुत दूर से आए हैं क्यों नहीं पिताजी मेरे बड़े धन्यवाद हैं क्योंकि मैं अपने माता पिताओं की सेवा कर रहा हूँ ठीक है पिताजी मैं शीघ्र ही जाता हूँ और आपके लिए जल लेकर के आता हूँ हाँ जा बेटा जल्दी जा सरयू माँ के से जल लेकर के आ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा अभी आप लोग बड़ा ही सुंदर दृश्य देख रहे हैं दाताओं का नाम आप लोग श्रवण करेंगे जिन लोगों ने दान भगवान के चलते हुए प्रसंग दिया है भगवान जी महाराज की हर हर महादेव इधर जो भी अपनी कुंडी शरीर में डुबाया गुड़ 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 की आवाज आई। ये क्या दशरथ मुझे वो शब्द सुनाई दे रहा है कोई बेसहारा पशु सरयू में जल पीने के लिए आया है जल की आवाज
मुझे सुनाई दे रही है। शीघ्रता से इस सत्य भेदी बाण से मैं इसका यही प्राणांत के देता हूं। क्या हुआ दशरथ? ये क्या हो गया? मैंने तो समझा था किसी पशु को मेरा ये बाण लगा है, लेकिन आवाज तो किसी मनुष्य की है। मेरा बाण किसी पशु में न लग करके किसी मनुष्य में लगा है। ये क्या हो गया? देखना चाहिए, देखना चाहिए ये कौन है जिसे कि मेरा ये शब्द भेदी बाण इसके प्राणों का हरण कर लेगा। ये है कौन? किसे लगा है? देखना चाहिए। हाय माता पिता, हाय माता, हाय पिता। कौन है भैया? कौन हो? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? है श्रवण? श्रवण? ये मेरा भार तुम्हें लगा श्रवण? श्रवण, और ये भार मुझे जाने में लगा है श्रवण, जाने में लगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा भार श्रवण को लग जाएगा। श्रवण मैंने सुना था कि श्रवण माता पिता का अनन्य भक्त है। जब श्रवण ने मुझे बताया कि माता पिता की सेवा कर रहा है, तीर्थों में यात्रा करा रहा है, मेरे मन में भी विचार आया श्रवण जब अयोध्या में आएगा तो भव्य स्वागत करूंगा, आदर करूंगा। लेकिन ये क्या हो गया? श्रवण, श्रवण धैर्य धारण करो, श्रवण, श्रवण धैर्य धारण करो। लेकिन आप कौन हो? मैं अभागा दशरथ हूँ श्रवण। ये बाण मैंने ही मारा है श्रवण, ये बाण मैंने ही मारा है। ये श्रवण आपको प्रणाम करता है। श्रवण में तो प्रहलाद के योग भी नहीं हूँ। श्रवण इतना न घबराओ, श्रवण इतना न घबराओ, धैर्य में धारण करो श्रवण, धैर्य धारण करो। मैं तुम्हारा उपचार कराऊंगा, सुंदर वेद से तुम्हारा उपचार कराऊंगा श्रवण। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। धैर्य धारण करो, ठाकुर का भरोसा श्रवण, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। और लगते तीरे गिरारे धरणी पे, और लगते तीरे गिरारे धरणी पे, कौन गात से जारी, क्या मिल गया तुझे तीर मार के, वो बेदार के शिकारी। हाय बता, हाय पिताजी। ले लाया घर अपने कंधा, हाथ ताई
Bye.
मैं जानता हूँ इस तीर से तुझे पीड़ा हो रही है, तेरे प्राण भी छटपटा रहे श्रवण, मैं जानता हूँ। धैर्य धारण कर श्रवण, मैं राज में तुझे ले चलूंगा, सुंदर बैल से तेरा उपचार कराऊंगा श्रवण, तेरा उपचार कराऊंगा। तू धैर्य धारण कर श्रवण, कुछ नहीं हुआ तुझे। नहीं महाराज, महाराज अब मैं जीना नहीं चाहता। अगर मैं जिया तो माँ बाप की सेवा में, अगर मैं अपने प्राणों का त्यागन कर रहा हूँ तो वो भी माँ बाप की सेवा में। महाराज बस मेरा एक थोड़ा छोटा सा काम है, उस काम को आप अवश्य कर देना महाराज। तेरे कहने में देरी हो सकती है श्रवण, लेकिन दशरथ के करने में देरी नहीं होगी। तू क्या चाहता है? महाराज करीब से की दूरी पर एक वृक्ष के नीचे मेरे माता पिता बैठे हैं। आप उस शरीर से जल ले जाकर बस उनको पानी पिला देना महाराज, मेरी यही अंतिम इच्छा है। और महाराज आप अपने इस बाल को निकालिए, क्योंकि मुझसे आवाजें नहीं बोला जाता महाराज। आए माता, आए पिता, आए माता। दशरथ ये क्या हुआ? निरपराधी एक माता पिता का भक्त तेरे पापी हाथों से मारा गया, श्रवण की हत्या बन गई। मुझे दुखदाई है, मैं इधर गिरूं तो कुआए, इधर गिरूं तो खाई। श्रवण की हत्या का बदला अरे आकर के न कोई और खाल मेरी खींचे कोई और बाल मेरे धोते। ये क्या हो गया? हम तो गुरुदेव के कहने से वृद्ध पशुओं का शिकार करने के लिए आए थे। हमको क्या पता था कि आज ये श्रवण मेरे तीर का लक्ष्य बन जाएगा। लेकिन ऐसा कहते हैं मरने वाले की अंतिम इच्छा को अवश्य पूरा करना चाहिए। बेटा कुमार, इसके माता पिता, अरे अभागे दशरथ तुझे कभी क्षमा नहीं कर, चाहे वो मुझे मृत्यु दंड दे दे, लेकिन इसकी इच्छा है कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, उन्हें पानी जरूर तो मुझे पिलाना ही पड़ेगा। अंतिम इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। बेटा अभी जल लेके नहीं आया। माता पिता आपको अधिक प्यास लगी है ना? लो, इस कमंडल में जल है, पहले जल पान कर लो। बेटा श्रवण कुमार, तुझे ये देख कहाँ हुई और तेरी आवाज भी भारी हो गई है। क्या तुझे सर्दी लग गई है? क्या कारण है? बेटा बोल क्यों नहीं रहा है? जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या तू हमसे दुखी हो गया? पीठ कराते कराते क्यों नहीं बोल रहा है बेटा? माता पिता आपको प्यास लगी, आप पहले जल पी लीजिए, मैं बता दूंगा आपको। मैं आपका श्रवण नहीं हूँ, पहले जल तो पी लो आप। हाँ, जल लेकर के क्यों नहीं आया? आप कौन है जल लाने वाले? क्षमा कौन नहीं आया जिसने कराए पीतरे उसी की हमको यही थे। उसने अनेक तीर्थ कराए
आज हमारे ये जल नहीं लाया है, क्या उसकी बुद्धि में कोई फेर पड़ गया? माता पिता आप जल पी लीजिए, मैं बताता हूँ आपका सेवन क्यों नहीं आया। आप जल तो पी ले पहले, आपको प्यास लगी है ना। नहीं, हम बेटे के हाथ का ही जल पिएंगे। आप बता दो, आप कौन हो, क्यों जल लेकर के आए हो? दशरथ बताना ही पड़ेगा, जब तक बताऊंगा नहीं ये जल पिएंगे भी नहीं। ये माता पिता, मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूँ। हाँ, मेरा नाम दशरथ है। मैं जानता हूँ महाराज दशरथ, आप जल लेकर क्यों नहीं आए? स्वयं कुमार क्यों नहीं जल लेकर के आया? क्या कारण है, कोई कारण है क्या? माता पिता आपका श्रवण मेरे बहन के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया। दशरथ, हम तेरे हाथ का जल नहीं पिएंगे, हम तेरी अयोध्या का जल नहीं पिएंगे, हम सरयू का जल नहीं पिएंगे, निर्जल ही प्राण गमाएंगे। जिस जगह गया है प्राण प्यारा, हम उसी जगह पर जाएंगे। मैं आपकी सेवा करूंगा, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। आप जल पी लीजिए। क्या कहा दशरथ, तू जल लाया है? तो ला जल में मत दे, मत दे। जीवन में और मरण में एक पुत्र ही जल देता है, तू हमको क्या जल पिलाएगा? दशरथ, जल लाया है, ये जल जाए, जल ये जल जाएगा। क्या यदि जल देता है तो मेरी अंजलि में दे। और मेरे आगे आ दशरथ, मैं जल अंजलि में लेकर दशरथ, इसका फल मिलेगा आपको। आगे बढ़कर ये अल्लाह बुझा देता है आपको। जिस तरह मर रहा हूँ मैं, जिस तरह मर रहा हूँ मैं, जो भय बन रहे, इसी तरह तू भी मर जाएगा पुत्र के। जैसे आज मैं पुत्र को मर रहा हूँ, एक दिन ये आएगा तू भी पुत्र शोक में मरेगा। ये मेरा तुझको साफ है बेटा। स्वामी, हत्यारे दशरथ, पुत्र की हत्या हुई, पुत्र के वियोग में पिता ने भी प्राण को त्याग दिया। तो बहुत बड़ा अभागा है दशरथ, बहुत बड़ा अभागा है। लेकिन माता है, ये तो दया की देवी होती है, इनके अंदर दया होती है, इनको तो झटकराना ही चाहिए। माता आप थोड़ा सा जल पी लीजिए, मैं आपको उठाने की चलूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपको कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। नहीं, तेरे स्वामी ने जल नहीं पिया, मैं भी नहीं जल पीऊंगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जिस प्रकार से मेरे पुत्र को तूने मारा है, इसी प्रकार से जब तेरे प्राण निकलेंगे तो तुझे तेरे 4 पुत्रों में कोई पानी देने वाला नहीं होगा। स्वामी, नहीं स्वामी।
दशरथ, श्राप तो दिया लेकिन इन्होंने मुझे एक आशीर्वाद भी दी। मैंने समझा कि मेरे जीवन में कोई पुत्र नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि तेरे 4 पुत्र हो गए। जैसे हम पुत्र के वियोग में आज तड़प रहे, रो रहे, चाहे का त्याग कर रहे, एक दिन वो आएगा दशरथ, तू भी अपने पुत्र के वियोग में रोएगा, तड़पेगा, चीखेगा। इसी प्रकार जैसे हमने प्राणों का त्याग किया है, तू भी पुत्र के मोह में इसी प्रकार अपने प्राणों का त्याग करेगा, त्याग करेगा। इस प्राण का तो कोई परासित भी नहीं है। विधाता ये क्या हो?